स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। हमने साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर्स होती है, और रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के इन्वर्स की हम क्या निकाल रहे हैं, डोमेन और रेंज निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या है, वी नो दैट डोमेन ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इज आर एंड रेंज इज आल्सो आर सिंस डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। क्लियर, साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है। ठीक है, और कोस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आपके पास कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू होता है, तो वो हमेशा आपका क्या बनेगा, ग्रेटर दैन जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो कोस हाइपरबोलिक एक्स आ रहा है, और कोस हाइपरबोलिक एक्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर दैन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, आपका जो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। तो इसका मतलब क्या बन गया, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑलवेज क्या होते हैं, 1/1 फंक्शंस होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स 1/1 फंक्शन बन गया, तो मतलब उसका इन्वर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। हमेशा किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन क्या होता है, 1/1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स आपका क्या आ रहा है, 1/1 फंक्शन आ रहा है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इन्वर्स बनेगा क्या आपके पास, अब उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो डोमेन आ रही है रियल आ रही है, और रेंज भी क्या आ रही है, रियल आ रही है। ठीक है, तो अब ये हम क्या करते होते हैं, जब इन्वर्स निकालते हैं, जो आपके पास एफ फंक्शन है जो उसकी डोमेन होती है एफ इन्वर्स फंक्शन की, वो रेंज बन जाती है, और जो एफ फंक्शन की जो रेंज होती है वो एफ इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो रेंज और डोमेन आ रही है वो क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज और डोमेन आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। ठीक है, द साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स आर टू आर इज अ फंक्शन सच दैट साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इसलिए यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो डोमेन और रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है। नेक्स्ट देखिए, इन्वर्स कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन। अब कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन की हम क्या निकाल रहे हैं, इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कोस हाइपरबोलिक एक्स की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, और रेंज क्या होती है, 1 to इन्फिनिटी होती है। ठीक है, जो रेंज आती है कोस हाइपरबोलिक फंक्शन की वो 1 to इन्फिनिटी होती है, और डोमेन आपकी रियल नंबर होती है। क्लियर, अब आपका जो फंक्शन है कोस हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो क्या होता है, आपका इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन आपके पास क्या होते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है तो मतलब आपका फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोस हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये इक्वल आएंगे, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू होता है। ठीक है, अब x की जगह पे आप माइनस एक्स चेंज कर दो, तो यहाँ पे माइनस एक्स जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ प्लस का x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का x बना, तो आपके पास क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कोस हाइपरबोलिक x ही आ रहा है। ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास अगर पॉजिटिव वैल्यू है x की और
हम x की नेगेटिव वैल्यू ले लें तो आपके पास कोस हाइपरबोलिक हमें सेम वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे x को अगर 1 ले लेते हैं तो कोस हाइपरबोलिक 1 की जो वैल्यू आएगी वही कोस हाइपरबोलिक -1 की भी सेम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या बना, आपका जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो 1 फंक्शन नहीं आ रहा। क्लियर, तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, रेंज जो आएगी कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x की वो यहाँ पे डिपेंड करेगी, वो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए हम कोस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो क्या आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक x आ रहा है विच इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 0। जब आपका x ग्रेटर दैन 0 है तो कोस हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक x आ रहा है। और जब हम x ग्रेटर दैन 0 लेंगे तो आपका साइन हाइपरबोलिक x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड साइन हाइपरबोलिक x क्या होगा, नेगेटिव होगा जब आपका x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, दिस शोज दैट कोस हाइपरबोलिक x इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity and strictly monotonically decreasing in ओपन इंटरवल -∞ टू क्लोज्ड इंटरवल 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ तो आ ही गया है कि आप कोस हाइपरबोलिक x जो है 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर किसी इंटरवल में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों साथ में आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले लें -a to a, इस टाइप का इंटरवल हो, या कोई भी आपके पास किसी इंटरवल में क्या आ रहा हो, जैसे -1 to 2, अगर नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हो तो वहाँ पे कोस हाइपरबोलिक जो होगा वो 1 फंक्शन नहीं होगा, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक x का इन्वर्स कब एग्जिस्ट कर सकता है, जब आपके पास उसकी डोमेन क्या हो, सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to infinity हो या सबसेट ऑफ -∞ टू 0। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास कोस हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा, 1/(1) फंक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पे उसका इन्वर्स भी क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, जब आपका x ग्रेटर दैन 0 होगा तो उस टाइम पे कोस हाइपरबोलिक x क्या कर रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या बना कि कोस हाइपरबोलिक x स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity है, तो वहाँ पे आपका फंक्शन 1/(1) हो जाएगा, तो आपके फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सिमिलरली अगर x आपका नेगेटिव आ रहा है, मतलब -∞ से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो वहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। इसका भी मतलब क्या होता है, आपका फंक्शन क्या होगा, 1/(1) हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोस हाइपरबोलिक x की जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक x की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, बट वहाँ पे आपका जो कोस हाइपरबोलिक x आ रहा है वो 1/(1) फंक्शन नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कोस हाइपरबोलिक x की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। या तो हम क्या लेंगे, 0 to infinity लेंगे या -∞ टू 0 लेंगे, वहाँ पे आपका जो कोस हाइपरबोलिक x फंक्शन है वो 1/(1) हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लियर, बट उसकी जो रेंज होगी कोस हाइपरबोलिक x की, जब आप उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो 0 to infinity, फिर भी आपके पास कोस हाइपरबोलिक x की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, क्लोज्ड इंटरवल 1 to infinity आएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो -∞ से 0, ठीक है, तो फिर भी आपके पास इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 1 to infinity आएगी। क्लियर, अब यहाँ पे हमने कोस हाइपरबोलिक x की जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट करी, या तो क्लोज इंटरवल 0 to infinity या ओपन इंटरवल -∞ टू 0। ठीक है, रेंज क्या आ रही है आपकी, 1 to infinity ही आ रही है। तो जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो आपके पास जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन क्या बन जाएगा, उसकी डोमेन क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल 1 to infinity टू 0 to infinity। ठीक है, या क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 to infinity अप्रोचेस टू -∞ टू 0, विच इज़ फंक्शन सच दैट कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू y if and only if cos hyperbolic y is equal to x। नेक्स्ट देखिए 4.3 इनवर्स टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन।
तो सबसे पहले हमें पता है टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर आती है, ठीक है, और रेंज क्या आती है, ओपन इंटरवल -1 to 1 आती है। क्लियर। तो यहाँ पे भी हम इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x, ठीक है। तो ये सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x आ रहा है, स्केयर आ रही है तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x इज ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर tan हाइपरबोलिक x इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाए या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब tan हाइपरबोलिक फंक्शन की जो डोमेन थी वो क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है, ओपन इंटरवल -1 to 1, तो इसलिए यहाँ पे tan हाइपरबोलिक इनवर्स की जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, -1 to 1 टू रियल नंबर, जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। इज ए फंक्शन सच दैट tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ tan हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। डन। नेक्स्ट देखिए, इनवर्स कोटेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। द डोमेन ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन इज r-0, ठीक है। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन की जो आपके पास डोमेन होती है r-0 होती है, बिकॉज 0 के ऊपर कोट हाइपरबोलिक x क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसकी डोमेन में 0 एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसकी जो डोमेन होती है r-0 होती है। और इसकी रेंज क्या आती है, -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कोट हाइपरबोलिक x जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उसको चेक कर लेते हैं। इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, कोट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव करा वो कितना है, माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x। अब यहाँ पे कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्केयर आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव होगा, बट साथ में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, तो ये कोट हाइपरबोलिक x आपका क्या हो गया, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स आपके पास इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी अप्रोचेस टू r-0, ठीक है। इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, r-0 आएगी। इज ए फंक्शन सच दैट कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ कोट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। नेक्स्ट है इनवर्स सीकेंड हाइपरबोलिक फंक्शन। सेम जैसे कि हमने कोस हाइपरबोलिक x फंक्शन डिस्कस करा, कोस हाइपरबोलिक x जो फंक्शन है वो आपका 1 फंक्शन नहीं था रियल नंबर्स के ऊपर, उसमें हमने क्या करी थी, उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करी थी। इसमें भी आपको सेकेंड हाइपरबोलिक x में भी इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फंक्शन भी रियल नंबर्स के ऊपर आपका 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड हाइपरबोलिक x की जो डोमेन थी वो रियल नंबर थी और रेंज क्या थी, ओपन इंटरवल 0 to 1 है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट 1 फंक्शन एज सेकेंड हाइपरबोलिक -x इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक x, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन है तो ये 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसकी डोमेन में क्या होगा, आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ एक साथ नहीं आ सकती। अगर किसी इंटरवल में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू एक साथ आ रही है तो वहाँ पे आपका सेकेंड हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इन्वर्टिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए या तो आपका सेकेंड हाइपरबोलिक x की जो डोमेन होगी वो सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी होगी या सबसेट ऑफ -∞ to 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोस हाइपरबोलिक x में दोनों दिए हुए हैं, 1 to इन्फिनिटी टू 0 to इन्फिनिटी, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 to इन्फिनिटी टू -∞ to 0। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की भी आप कर सकते हैं, नेगेटिव में भी सेम बनेगा, ठीक है। बट इफ़ वी restrict its domain to close interval 0 to infinity, then it becomes 1 and hence invertible, hence secant hyperbolic inverse की डोमेन क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल 0 to 1 क्लोज्ड अप्रोचेस टू क्लोज्ड 0 to इन्फिनिटी,
is a function such that cos hyperbolic inverse secant hyperbolic inverse x is equal to y if and only if secant hyperbolic y is equal to x। नेक्स्ट देखिए इन्वर्स कोसिकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन, इसकी डोमेन क्या होती है कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स की r-0 और रेंज क्या होती है r-0, ठीक है। आल्सो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स बीइंग रेसिप्रोकल ऑफ वन फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स। कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स आपका जो है साइन हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल फंक्शन है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन भी क्या होगा इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इज 1 एंड हैंस इन्वर्टिबल। क्लियर। तो इसकी कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स की जो डोमेन आ रही है वो r-0 आ रही है और रेंज भी r-0 आ रही है। इज ए फंक्शन सच दैट कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x।